हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड, आज हम लोग बहुत ही अच्छी पोएम हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे और इंग्लिश टू हिंदी करेंगे। ठीक है, इसमें आपको एक एक लाइन एक एक वर्ड का हिंदी बताऊंगा और बहुत ही स्मूथली तरीके से इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसे कि ये हमारा जो CSC ई बोर्ड जो हमारा है इंग्लिश मीडियम का, तो उसमें ये पोएम जो हमारी है द स्पाइडर एंड द फ्लाई, ये प्रिस्क्राइब्ड की गई है। और ये किसने लिखी है? ये मैरी हॉविट ने लिखी है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है और ये आज जैसे कि ये इसमें ये पूरा का पूरा ये मेटाफर की तरह मतलब इसमें इम्प्लाइड है। ठीक है, वो कैसे? जैसे इसमें मेन और वुमेन का जो अफेयर होता है, किस तरीके से जो मेन है वो वुमेन को सीड्यूस करता है, उसी तरीके से इसमें दिखाया गया है। लेकिन इसमें करेक्टर जो पोइट है उसने सीधे सीधे मेन और वुमेन को करेक्टर नहीं बनाया है। उसने एक स्पाइडर और एक फ्लाई को यहाँ पर लिया है। उसने फ्लाई को क्या माना है? एक एज मेन माना है और फ्लाई को यहाँ पर क्या माना है? एक विमेन की तरह यानी वुमेन की तरह माना हुआ है। स्पाइडर को यहाँ पर मेन माना है और फ्लाई को उसने क्या माना है? यहाँ पर उसने वुमेन माना है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं उसने क्या क्या बताया, आगे हम लोग सीखते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग ये इसका इंट्रोडक्शन सीख लेते हैं। जैसे में क्या बताता है पोइट कि इन द पोएम द स्पाइडर एंड द फ्लाई, इस जो पोएम है स्पाइडर एंड फ्लाई रिटन बाय मैरी हॉबिट, ये मैरी हॉबिट के द्वारा लिखी गई है। द पोइट टॉक्स थ्रू द मेटाफर यानी हिडन मीनिंग, यानी जो पोइट है वो बात करती है एक मेटाफर के जरिए जिसमें एक हिडन मीनिंग को दिखाता है। वो साफ साफ तो नहीं कहता, लेकिन उसके पीछे जो इसका मकसद है ना, उसके जो पीछे जो छुपी हुई मीनिंग है उसका मतलब यही है जो मैं आपको बताऊंगा आगे, कि अबाउट हाउ स्पाइडर कैन पुट अ फ्लाई अंडर इट्स स्पेल बाय बीइंग अ पोलाइट एंड स्वीट, कि किस तरीके से जो स्पाइडर है वो फ्लाई को अपने अंदर क्या क्या पोलाइट और स्वीट बातों से बहका लेता है। ठीक है, सी पर्सोनिफाइड मेन एज द स्पाइडर एंड वुमेन एज द फ्लाई। तो यहाँ पर क्या है, जो राइटर है ना सी, यानी राइटर हमारी यहाँ पर फीमेल है, तो वो क्या करते हैं? पर्सोनिफाई करते हैं मेन को। वो मेन को क्या बताती हैं? एज अ मतलब स्पाइडर की तरह, और वुमेन को क्या बताती हैं? फ्लाई की तरह। टॉक्स अबाउट हाउ इनोसेंट वुमेन, और बात करती हैं कि कैसे जो एक जो इनोसेंट वीमेन होती हैं, महिलाएं होती हैं, आर टू द स्वीट टॉक्स ऑफ मेन, वो कैसे मीठी मीठी बातों में आ जाती हैं किसके? आदमियों के। एंड डेट दे शुड बी मोर कॉशियस, और जिस इसी से महिलाओं को क्या रहना चाहिए? मोर कॉशियस रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। किसकी? आदमी की जो मीठी मीठी बातें होती हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग स्टेंजा बाय स्टेंजा इसको एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ओके, ठीक है, चलिए आगे करते हैं। जैसे कि जो हमारा पहला स्टेंजा है इसमें देखिए हम लोग लाइन टू लाइन करेंगे। बताता है क्या पोइट करना चाहता है, देखिए कि विल यू वॉक इन टू माई पार्लर सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई। इसमें जो स्पाइडर है वो फ्लाई से कहता है, यानी वो उसको ऑफर देता है, कहता है कि विल यू वॉक इन टू माई पार्लर, क्या तुम मेरे पार्लर को चलोगी? ठीक है, तो आगे और क्या कहता है? इट इज द प्रेटिएस्ट लिटिल पार्लर दैट ईवर डिड यू स्पाई। वो कहता है कि ये बहुत ही सुंदर पार्लर है दैट ईवर डिड यू स्पाई, जो शायद ही अभी तक आपने कहीं देखा हो। ये कौन कहता है? स्पाइडर कहता है फ्लाई से। और आगे क्या कहता है? द वे इन टू माई पार्लर इज अप एंड अप अ बिल्डिंग स्टेयर, और कहता है कि जो रास्ता है मेरे पार्लर का वो कैसा है? बिल्डिंग स्टेयर है। बिल्डिंग स्टेयर का मतलब वो घूमी हुई ऐसी सीढ़ियां हैं, ऐसे जाता है। ठीक है, यानी किसका? स्पाइडर के पार्लर के जाने का रास्ता ऐसा घुमा हुआ बिल्डिंग हुआ है। ठीक है, आगे क्या कहता है? एंड आई हैव मैनी क्यूरियस थिंग टू शो यू व्हेन यू आर देयर। वो कह रहा है कि मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, क्यूरियस थिंग्स हैं, अगर तुम वहां चलो, अगर वहां तुम चलो तो मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, कौन कहता है? स्पाइडर कहता है फ्लाई से। आगे क्या कहता है? आप देखिए फ्लाई का क्या रिप्लाई आता है। ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई, वो कहती ओ नो नो सेड द फ्लाई, फ्लाई कहती है अरे नहीं नहीं, टू आस्क मी इन अ वेन, कि जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जो मुझसे कह रहे हो, ऑफर दे रहे हो, ये क्या है? ये सब व्यर्थ का है, बेन है, मुझसे वो कुछ भी कहना, ऑफर देना सब व्यर्थ का है। फॉर हु गोज अप योर बिल्डिंग स्टेयर कैन नेवर कम डाउन अगेन। वो कह रहा है कि जो भी, यानी जो भी तुम्हारी बिल्डिंग स्टेयर से ऊपर चढ़ा, तुम्हारी पार्लर में गया, वो कभी भी दोबारा नीचे वापस नहीं आया। ये कौन कहता है? ये फ्लाई कहती है स्पाइडर से। आगे हम लोग जो इसकी हिडन मीनिंग है वो समझेंगे, वो इसमें राइटर क्या कहना चाहता है। देखिए
तो इसमें जो स्टेंजा में पहले स्टेंजा में क्या कहना चाहता है राइटर, कि द फर्स्ट स्टेंजा द स्पाइडर वेरी पोलाइटली आस्क द फ्लाई वेदर शी विल वॉक इनटू हिज पार्लर। यानी पहले स्टेंजा में जो राइटर है, वो स्पाइडर है, बहुत ही पोलाइट तरीके से बात करता है, पूछता है, किससे पूछता है, फ्लाई से, कि क्या वो उसके पार्लर चलेगी, विच ही क्लेम्स, जिसमें वो दावा करता है, बात करता है, टू बी द प्रेटेस्ट लिटिल पार्लर, बहुत ही प्रेटेस्ट सुंदर पार्लर होने की बात करता है, द फ्लाई इबर्था, यानी जिससे, यानी जैसा पार्लर, यानी इतना सुंदर पार्लर बताता है उसको, फ्लाई को, कि उससे पहले उसने शायद ही ऐसा कोई पार्लर देखा होगा। और ही देन गोज ऑन टू डिस्क्राइब हिज पार्लर टू द फ्लाई बाय सेइंग इट हैज अ विंडिंग स्टेयर एंड ऑन टॉप हैज मैनी क्यूरियस थिंग। और आगे क्या कहता है, और डिस्क्राइब करता है, यानी अपने पार्लर के बारे में और भी बताता है, कहता है कि वाई ऑफ सेइंग, फ्लाई को या कहते हुए बताता है कि इट हैज विंडिंग स्टेयर, इसकी घूमी हुई सीढ़ी है, इसकी कैसी घूमी हुई सीढ़ी है, यानी इसकी घूमी ऐसी ऐसी लहरदार सीढ़ियां हैं, एंड ऑन टॉप हैज मेनी क्यूरियस थिंग, और उस टॉप पर जहां पर ये उसका पार्लर है, वहां पर कैसी थिंग्स हैं, मैनी क्यूरियस थिंग, बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, किसको दिखाने के लिए, फ्लाई को दिखाने के लिए। ये कौन कह रहा है, ये स्पाइडर कह रहा है। आगे इसकी जो हिडन मीनिंग है वो क्या कहना चाहता है, देखिए, द फ्लाई विंग स्मार्ट, यानी फ्लाई चालाक बनते हुए, सतर्क होते हुए क्या कहती है, डिड नॉट फॉल इन टू हिज ट्रैप एंड पेड नो हीड टू हिज इनविटेशन। क्या करती है वो, कोई भी अटेंशन, यानी कोई भी उसके सेड्यूस, ट्रैप का मतलब होता है सेड्यूस होना, यानी उस जो सेड्यूस करता है उसके बहकावे में नहीं आती है, पेड नो हीड, कोई भी हीड नहीं, ध्यान नहीं देती है, टू हिज इनविटेशन, जो वो इनविटेशन देता है, वो ऑफर देता है, कौन, स्पाइडर, सेइंग दैट, और यह कहती है, क्या कहती है, आगे देखिए, सी न्यू, वो क्या, वो जानती है, क्या जानती है, दोज हु वेंट विद स्पाइडर नेवर कम डाउन, वो कह रहा है कि जो भी स्पाइडर के साथ उसके पार्लर में गए वो दोबारा कभी नीचे वापस नहीं आए, ये कहती है। तो आगे देखिए क्या है, द स्पाइडर विद हिज स्वीट टॉक्स एंड फॉल्स चार्म, यानी स्पाइडर अपनी मीठी मीठी बातों से और जो झूठा उसका चार्म है, दिखावा है, ट्रेप पुअर इंसेक्ट, वो क्या करता है, जो जो बेचारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उनको क्या करता है, ट्रेप कर देता है, सीड्यूस करता है, बहका बहका लेता है, लाइक द फ्लाई, जिस तरीके से वो अभी फ्लाई को बहका रहा है, एंड देन किल देम, और बाद में उनको ऊपर ले जाकर अपने जो स्पाइडर का वेब होता है, पार्लर होता है, जो बता रहा है, वेब का मतलब जो उसका जाला होता है, उसमें ले जाकर उनको क्या कर देता है, किल कर देता है, मार देता है। आगे क्या कहना चाहता है, द पार्लर इज द वेब, पार्लर क्या है, यानी वेब है, यानी छत, जो क्या है, जो जाला होता है, किसका, स्पाइडर का, जैसे इस तरीके से जाला होता है, ठीक है, इस तरीके से बिना होता है, आप देखिएगा आपके घर में भी होगा, मोस्टली घर में होता है इस तरीके से। तो ये उसमें ले जाता है, तो कहता है विच स्पाइडर, स्पाइडर क्रिएट अ वेयर, यानी जो स्पाइडर क्रिएट करता है, बनाता है, एंड वेयर, जहाँ इंसेक्ट लाइक द फ्लाई, जहाँ पर जो कीड़े मकोड़े दूसरे होते हैं उनको, यानी फ्लाई की तरह वो जाते हैं, गेट स्टक, वो वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, ड्यू टू इट्स स्टिकनेस, क्योंकि जो जाला होता है बहुत ही स्टिकनेस होता है, और वो अपने जो भी इंसेक्ट जाता है उसको जकड़ लेता है, ठीक है, तो वो कभी निकल ही नहीं पाते हैं। आगे क्या कहना चाहता है राइटर, देखिए, तो इसमें जो मेन मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है, वो ये है, क्या कहना चाहता है कि हाउएवर व्हाट इज द पोइट इज ट्राइंग टू से, यानी जो भी जो पोइट है वो कहना क्या चाहता है, कि दैट मैन इन द रियल वर्ल्ड, की जो आदमी है संसार में, इस रियल संसार में, वुड चार्म वुमेन, आदमी यानी वुमेन जो होती हैं, महिलाएं होती, उनको चार्म करता है, यानी आकर्षित करता है, लुभाता है अपनी तरफ, यानी सीड्यूस करता है, बहकाता है, क्या, लाइक दिस वे, यानी इसी तरीके से, जिस तरीके से जो स्पाइडर कर रहा था, किसको, फ्लाई को, बिफोर डिस्ट्रॉइंग हर इमोशनली, यानी उसको इमोशनली तरीके से डिस्ट्रॉइंग करने से पहले उसको इसी तरीके से वो क्या करता है, बहकाता है। मैन विद स्वीट टॉक्स, यानी जो आदमी होते हैं अपनी मीठी मीठी बातों से, एंड फॉल्स प्रिटेंसेस, और जो उसके झूठे बहाने होते हैं, बहकावे होते हैं, शुड बी अवॉइडेड बाय वीमेन, इनको अवॉइड किया जाना चाहिए, किसके द्वारा, वीमेन के द्वारा, महिलाओं के द्वारा इनको अनदेखा किया जाना चाहिए, उनकी मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए। ये कौन कहता है, यही पॉइंट कहना चाहता है स्पाइडर और फ्लाई की दो करेक्टर के जरिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट जो स्टेंजा है, आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे स्टेंजा में क्या कहता है पोइट, देखिए, आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी
डियर विज सोरिंग अप सो हाई। अब कौन कहता है? स्पाइडर कहता है एम्प्लाई से कि मैं श्योर हूं कि तुम थकी हो गई, तुम क्या होगी? थक गई होगी डियर प्यारे, विद सोरिंग अप सो हाई यानी उड़ते उड़ते कहाँ, यानी ऊपर जाते फिर नीचे आते, ऊपर जाते फिर नीचे आते, आप क्या हो गई होगी? थक गई होगी। वियर का मतलब क्या होता है? टायर्ड होना, ठीक है, थक गई होगी। और आगे कहता है विल यू रेस्ट अपॉन माई लिटिल बेड, वो क्या कह रहा है कि क्या तुम मेरे छोटे से प्यारे से पार्लर जो बेड है उसमें आप रेस्ट करना चाहोगी? सेड द स्पाइडर टू द फ्लाई, कौन कहता है? स्पाइडर कहता है फ्लाई से। आगे देखिए क्या कहता है, आगे आगे देखिए क्या कहता है कि देयर आर प्रेटी कर्टन ड्रॉन अराउंड, वो कह रहा है कि बहुत ही अच्छा प्रेटी कर्टन, कर्टन का मतलब पर्दा, ड्राउन खिंचा हुआ है किसके चारों तरफ? उसके पार्लर के। द सीट्स आर फाइन एंड थिन, और जो सीट है उसके ऊपर बिछी हुई है बहुत ही अच्छी अच्छी हैं, और कहते हैं पतली पतली बहुत ही अच्छी अच्छी हैं। आगे क्या कहता है? एंड इफ यू लाइक टू रेस्ट वाइल, वो कह रहा है कि अगर तुम थोड़ा सा भी रेस्ट करना चाहते हो वहां पर, आई स्नगली टक यू इन, वो कह रहा है कि मैं तुमको स्नगली तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वहां पर आपको लिटा दूंगा और आप वहां पर रेस्ट कर लेना, आराम कर लेना। अब देखो वो फ्लाई क्या करती है? रिप्लाई देती है ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई, वो कहती है अरे नहीं नहीं नहीं, वो की फ्लाई कहती है फॉर आई हैव ऑफन हियर्ड इट सेड, वो कहता है कि मैंने प्राय ये सुना है। और वो क्या कहती है? दे नेवर नेवर वेक अगेन, वो कह रहा है कि वो कभी नहीं उठे। कौन नहीं उठे? हु स्लीप अपॉन योर बेड, जो तुम्हारे बेड पर सो गए। कौन कहती है? फ्लाई कह रहा है जिसको भी तुमने अपने बेड पर सुलाया है वो अभी कभी भी दोबारा नहीं उठे, वो कभी भी दोबारा नहीं जागे। आगे देखिए इसमें क्या कहना चाहता है राइटर, आगे देखते हैं। तो देखिए कि इन द सेकेंड स्टेंजा, देखिए सेकेंड स्टेंजा में द स्पाइडर ट्राइज अगेन टू ल्योर ट्रैप, यानी जो स्टेंजा, इस स्टेंजा में स्पाइडर दोबारा से उसको प्रयास करना चाहता है। क्या करना प्रयास करना चाहता है? कि ल्योर करना चाहता है, ट्रैप करना चाहता है, यानी लुभाना चाहता है उसको, सीड्यूस करना चाहता है उसको, बहकाना चाहता है। क्या? फ्लाई को, द फ्लाई इनटू हिज वेब, अपने वेब में ले जाना चाहता है। वेब का मतलब जो मैंने अभी बताया था जाला होता है। He exclaimed that the poor fly just be tired by soaring flying up so high, वगैरह। और ये भी ट्राई करता है, ये भी कहता है, उसको बहकाने की कोशिश करता है कि जो छोटी सी फ्लाई है वो थक गई होगी। कैसे थक गई होगी? वाई सोरिंग यानी उड़कर, कहाँ? अप सो हाई यानी ऊपर, यानी इतने ऊपर उड़कर और फिर नीचे आई होगी तो थक गई होगी। सो ही रिक्वेस्ट द फ्लाई, तो वो रिक्वेस्ट करता है फ्लाई से, क्या करता है? टू रेस्ट हर वेरी यानी टायर्ड सेल्फ इन ही सॉफ्ट बेड, वो कह रहा है तो वो क्या करे, यानी वो थकी हुई है तो अपने आप को क्या करे? उसके सेल्फ इन हिज सॉफ्ट बेड यानी उसके सॉफ्ट बेड पर जो मुलायम मुलायम अच्छा सा प्यारा सा विद प्रेटी कर्टन, यानी कर्टन, जो कर्टन लगे हुए हैं चारों तरफ ऐसे पर्दे पड़े हुए हैं, उनको बता रहा है कि उस पर वो क्या करे? आराम करे अराउंड देम, यानी जो पर्दे पड़े हुए हैं चारों तरफ, ठीक है, यानी उसके चारों तरफ कोई भी देखेगा भी नहीं, चारों तरफ पर्दे पड़े हैं, बीच में क्या है? उसका बेड है, यहाँ पर वो आराम करे, ठीक है। आगे क्या कहना चाहता है? एंड देन द स्पाइडर वुड जेंटली टक द फ्लाई टू स्लीप, और तब क्या करेगा? तब वो जो स्पाइडर है वो जेंटली तरीके से, बहुत ही पोलाइट तरीके से किसको? फ्लाई को स्टक कर देगा, सुला देगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी हिडन मीनिंग में इसका जो रियल मीनिंग है वो जो राइटर वो क्या कहना चाहता है, देखिए आगे, आगे देखते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, बताता है राइटर कि हाउएवर यानी जो भी हो, द फ्लाई डिक्लाइंड द ऑफर बाय सेइंग दैट शी न्यू दोज हु स्लेप्ट इन हिज सॉफ्ट बेड नेवर नेवर वेक अगेन, वो कह रहा है कि फ्लाई डिक्लाइंड करती है क्या? उसके ऑफर को, और क्या कहते हुए? बाय सेइंग दैट, या कहते हुए कि सी न्यू, वो जानती थी, दोज हु स्लेप्ट इन हिज सॉफ्ट, कि जो भी सो गए उसके बेड पर, सॉफ्ट बेड पर, नेवर नेवर वेक अगेन, वो कभी 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 नहीं उठे, ठीक है, वो दोबारा कभी उठे ही नहीं। आगे क्या कहता है? मीनिंग यह है क्या? डेट दे मीट देयर डेथ, वो कहाँ पहुंच गए? वो यानी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनको मार दिया किसने? स्पाइडर ने। बिकॉज ऑफ द स्पाइडर, किसके द्वारा? स्पाइडर के द्वारा वो मार दिए गए। द मेन, यहाँ पर आदमी जो है, हियर एज द स्पाइडर, यहाँ पर एक स्पाइडर की तरह, यानी मेन जो है ना वो स्पाइडर की तरह होता है। यहाँ पर स्पाइडर को क्या बताया गया? मेन,
विल ट्राई ऑलवेज टू ट्रैप द वुमेन, कि वो हर तरीके से हर संभव प्रयास करता है किसको ट्रैप करने का, वुमेन को, यानी औरत को, गर्ल को, लड़की को, किसी को वो बहकाने का हर तरीके का प्रयास करता है, किसी तरीके से वो उसके बहकावे में आ जाए और वो जो भी करना चाहता है वो कर सके उसके साथ। हेयर द फ्लाई बाय गिविंग देम सिंग्स ऑफ कंफर्ट, यहाँ पर जो फ्लाई है उसको वो गिविंग देम, उनको क्या देती है, सिंग्स गाती है, ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट का। हाउएवर वन शुड बी शार्प राउंड, यानी यहाँ पर क्या है, जो स्पाइडर है वो उसको गाने सुनाएगा, कंफर्ट वाली बातें बताएगा, यानी ऐसे ही आदमी भी गाने सुनाता है उसको, मीठी मीठी बातें करता है उसको, उसकी तारीफें झूठी करता है, और जो लड़की क्या होती है, वुमेन होती है, वो बहक जाती है और उसके चक्कर में पड़ जाती है। यही कहना चाहता है कौन, राइटर। However, one should be sharp around them and not fall into the trap। वो कौन क्या कहता है, राइटर कहता है कि किसी को भी, कोई भी महिला है उसको क्या करना चाहिए, उसको शार्प रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए इन बातों से, एंड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप, और बहकावे में नहीं आना चाहिए। कौन, ये राइटर कहता है, किसे कहता है, ये बताना चाहता है सारी औरतों को कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, किसी की बहकावे में ना आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे स्टेंजा में क्या कहना चाहता है राइटर, देखिए। देखा थर्ड स्टेंजा में, स्टेयर द कनिंग स्पाइडर टू द फ्लाई, यानी जो चालाक स्पाइडर है वो फ्लाई से क्या कहता है, डियर फ्रेंड व्हाट कैन आई डू। वो कह रहा है कि ये प्यारे फ्रेंड, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। अब देखिए, टू प्रूव द वार्म अफेक्शन आई विल ऑलवेज फेल्ट फॉर यू। वो कह रहा है कि मैं तो आपके लिए दिल से गर्म जोशी का अफेक्शन, यानी अफेक्शन जो लगाव है मैं आपके लिए फील करता हूँ, दिल से मैं आपसे लगाव रखता हूँ। ठीक है, किसके लिए, फॉर यू, यू कौन है, फ्लाई। और देखिए, आई हैव विद इन माई पेंट्री गुड स्टोर ऑफ ऑल दैट्स नाइस। वो कह रहा है कि आई हैव विद इन माई पेंट्री, वो कह रहा है कि मेरे जो इस पार्लर है उसके अंदर एक पेंट्री भी है, यानी खाने की अच्छी अच्छी डिलीशियस चीज़ें भी हैं। ठीक है, कहाँ स्टोर है, जमा करके रखा है उसने, ऑफ ऑल दैट इज नाइस, वो क्या है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। आगे देखिए क्या कहता है, आई एम श्योर यू आर वेरी वेलकम, विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस। वो कह रहा है कि मैं, मुझे श्योर है कि तुम्हारा बहुत ही अच्छी तरीके से मैं वेलकम करूंगा। विल यू प्लीज टू टेक अ स्लाइस, क्या तुम थोड़ा सा भी उसमें खाना चाहोगी। स्लाइस का मतलब होता है थोड़ा सा भी क्या करना चाहोगी। तो आगे देखिए फ्लाई क्या कहती है, ओ नो नो सेड द लिटिल फ्लाई, फिर से वो फ्लाई कहती है, अरे नहीं नहीं, काइंड सर, ए प्यारे सर जी, दैट कैन नॉट बी, कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। आई हैव हियर्ड व्हाट्स इन योर पेंट्री एंड आई डू नॉट विश टू सी। वो कह रहा है कि मैंने सुना है कि जो भी तुम्हारी पेंट्री में, उस पार्लर में, खूबसूरत खजाने में जो भी आपने स्टोर करके रखा है, मैंने सब कुछ सुना है। आई डू नॉट विश टू सी, मैं नहीं देखना चाहती। कौन कहता है, ये फ्लाई कहती है, अभी तो कह रही है, आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए आगे, आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द थर्ड स्टेंजा है, थर्ड स्टेंजा में कनिंग स्पाइडर, यानी चालाक स्पाइडर क्या करता है, ल्योर करता है, किसको ल्योर करता है, ल्योर द फ्लाई, फ्लाई को ल्योर करता है, लुभाता है, बहकाता है, टू हिज डिलीशियस पेंट्री, जो यानी डिलीशियस स्वादिष्ट खाना जो उसने बना के रखा है, मतलब वहां पर स्टोर है, यानी वेयर फूड इज स्टोर, जहां पर यानी जो फूड उसने स्टोर करके रखा है उसके बारे में बताता है। He says that, वो कहता है कि his pantry is sight to behold as it has got a good store। वो कह रहा है कि जो उसकी जो पेंट्री की साइट है ना, दृश्य बहुत ही अच्छा है, जो कुछ ने उसने स्टोर करके रखा हुआ है, गुड स्टोर करके रखा हुआ है, अच्छी अच्छी चीजों को स्टोर करके रखा हुआ है। ये कौन कहता है, स्पाइडर कहता है फ्लाई से। आगे देखिए, the fly is very much welcome to come in and take a bite of the delicious, but the fly declined the offer। और क्या कहता है स्पाइडर, कि द फ्लाई इज वेरी मच वेलकम, कि फ्लाई का बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़्यादा उसका दिल से स्वागत है, कहाँ, टू कम, वो आए, इन अंदर, कहाँ, एंड टेक अ बाइट, यानी उसके जो पेंट्री है, स्वादिष्ट खाना जहाँ पर उसने स्टोर करके रखा है वहाँ पर आया, और क्या कहा है, टेक अ बिट, थोड़ा तो खाए, आप द डिलीशियस, उस डिलीशियस, जो डिलीशियस की उसने जो
खाना बना के स्टोर करके रखा है, उसमें से थोड़ा तो खाए। बट द फ्लाई डिक्लाइंड, लेकिन जो फ्लाई है वो डिक्लाइन कर देती है। डिक्लाइन का मतलब ऑफर को ठुकरा देती है, मना कर देती है। अब आगे हिडन मीनिंग क्या है आगे देखते हैं, इसकी जो रियल मीनिंग जो पोइट है या राइटर जो हमसे कहना चाहता है, देखिए आगे। तो इसमें क्या करना चाहता है वो जो राइटर हैं हमारी, वो क्या कहना चाहती हैं, सी सैड, वो कहती हैं कि डेट सी हैज हियर्ड, यानी किसने सुना है कि उसने, फ्लाई ने सुना है कि अबाउट द स्पाइडर पेंट्री, स्पाइडर के पेंट्री यानी उसके स्टोर के बारे में सुना है। एंड द फैक्ट, और ये वास्तविकता, ये सच्चाई यह है कि डेट व्हाट इज इन देयर इन समथिंग आई डू नॉट विश टू सी, कि सच्चाई यह है कि जो भी उसके स्टोर के अंदर उसने रखा हुआ है उसको वो कोई इच्छा नहीं करती देखने की। कोई स्पाइडर यानी इच्छा नहीं करती कि वो उसको देखे, उसने कोई जरूरत नहीं उसे देखने की। मैन इन दिस रियल वर्ल्ड, यानी इस संसार में जो इंसान है, ट्राई ट्रेप द लेडीज, की लेडीज यानी महिलाओं को वो करते हैं सीडूस करने की ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, बाय देम सेल्फ, अपने आप ही क्या करके, प्लीजिंग देम, उनकी तारीफ करके, उनको खुश करके, विद द थॉट्स ऑफ डिलीशियस फूड, क्या उनको अच्छे अच्छे खाने पकवानों का उनको ऑफर देते हैं, उनको बहकावा देते हैं, उनको कहते हैं कि चलिए मेरे साथ, मैं आपको बहुत अच्छा खाना खिलाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। हाउएवर, यानी जो भी, द पोइट थ्रू द करेक्टर ऑफ द फ्लाई, यानी जो भी पोइट है वो कुछ भी कहना चाहता है फ्लाई के जरिए, क्या कहता है, वांस द रीडर, वो जो रीडर है ना, हम लोग पढ़ने वाले, उनको वांस करता है, चेतावनी देता है, टू बी कॉशियस, की सावधान हो जाओ, आप सच फॉल्स टेम्पटेशन, ऐसे झूठे बहकावों से, ऐसे झूठे बहकावों से, टेम्पटेशन से सावधान हो जाओ, ठीक है। कोई भी हमें अगर झूठा बहकावा लालच देता है तो हमको उसको डिक्लाइन कर देना चाहिए, हमें उनके लालच में नहीं आना चाहिए। ये साफ साफ कहता है, कौन, राइटर कहता है, और स्पेशली तरीके से ये जो महिलाएं हैं, वीमेन हैं और गर्ल्स हैं, उनको ये बताना चाहता है। आगे देखिए फोर्थ स्टेंजा में क्या राइटर कहता है कि फोर्थ स्टेंजा में देखिए कि स्वीट क्रिएचर सेड द स्पाइडर, वो कहता है यानी हे प्यारे से क्रिएचर, यानी फ्लाई से कहता है, यू आर बिटी एंड यू आर वाइज, कि तुम तो बहुत ही क्या हो, बिटी हो, चालाक हो, एंड यानी और क्या कहता है, यू आर वाइज, और बहुत ही बुद्धिमान भी हो। और क्या कहता है, हाउ हैंडसम आर यू गॉजी विंग्स, कि तुम्हारे जो गॉजी रंग बिरंगे पर्पल कलर के, ग्रीन कलर के जो तुम्हारे विंग्स हैं वो कैसे हैं, बहुत ही हैंडसम है। हैंडसम का मतलब बहुत ही खूबसूरत हैं। आगे क्या कहता है, हाउ ब्रिलियंट आर यू योर आइज, वो कहता है हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज, कि आंखें तुम्हारी कितनी ब्रिलियंट हैं, स्प्लेंडेड हैं, खूबसूरत हैं, चमकती हैं। कौन कहता है, ये स्पाइडर कहता है। कौन, किससे, फ्लाई से कह रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आई हैव लिटिल लुकिंग ग्लास अपॉन माई पार्लर सेफ, वो कह रहा है कि मेरे पार्लर में एक खूबसूरत था छोटा सा शीशा भी लगा है। वो किस लिए लगा है, आगे बताता है, इफ यू विल स्टेप इन वन मोमेंट, एक वो कह रहा है कि यदि तुम एक मोमेंट के लिए भी अपना कदम वहां पर रखोगे ना, डियर, यू शैल बी होल्ड योर सेल्फ, तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे, तुम वहां पर अपने आप को जमा कर रखोगी, क्योंकि वहां पर जब तुम अपने अपने आप को उस शीशे में देखोगी ना, तो अपनी खूबसूरती देखते ही रह जाओगी। कौन कहता है, ये स्पाइडर कहता है, फ्लाई से बहका रहा है उसको। आगे देखिए, आई थैंक यू जेंटल सर सेड सैड, कौन कहता है, सी सैड को मतलब फ्लाई कहती है कि थैंक यू जेंटल सर, यानी प्यारे सर जी, फॉर व्हाट यू आर प्लीज टू से, जो भी तुमने मुझे खुश करने के लिए कहा है। एंड और क्या कहते हैं, एंड वाइडिंग यू गुड मॉर्निंग नाउ आई विल कॉल अनदर डे, वो कह रहा है कि मैं तुमसे क्या कहती हूँ, वाइडिंग कह रही हूँ। वाइडिंग का मतलब होता है अलविदा, गुड बाय। वह क्या, मैं तुमको अब गुड बाय बोल रही हूँ, किसका, गुड मॉर्निंग का। नाउ आई विल कॉल अनदर डे, अब मैं तुमसे किसी और दिन मिलूंगी। कौन कहता है, ये फ्लाई या कहकर उड़ जाती है, ठीक है। आगे देखिए, जो आगे हमें राइटर जो बताना चाहता है, आगे देखते हैं। इन द फोर्थ स्टेंजा, इसमें देखिए, इन द फोर्थ स्टेंजा द स्पाइडर ट्राइज अ मोर परसिस्टेंट एंड क्लेवर वे, यानी वो कहता है बहुत और भी थोड़ा दृढ़ होता है और क्लेवर तरीके से इंट्रैप करना चाहता है, उसको बहकाना चाहता है, इसको, फ्लाई को। और क्या कहता है, वाइज यूजिंग फ्लैटरी, यानी फ्लैटरी वाले वर्ड, चापलूसी वाले वर्ड यूज करता है। क्या कहता है, चापलूसी उसे कहते हैं, यानी किसी के बारे में आप चापलूसी कर दो, उसको पानी पे चढ़ा दो, उसकी झूठी तारीफ कर दो, उसे फ्लैटरी बोलते हैं, ठीक है।
क्या कहता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो एक्सक्लेम करता है, दावा करता है, बताता है कि विद हैप्पीनेस, खुशी के साथ, हाउ ब्यूटीफुल, कि वो कितनी खूबसूरत है, एंड स्वीट द फ्लाईज, कि वो फ्लाई है वो कितनी खूबसूरत और कितनी स्वीट है। ही सेज, वो आगे कहता है कि देट द फ्लाई विंग्स आर गॉजी, यानी उसके जो फ्लाइंग विंग कैसे हैं, गैजी हैं, थिन पतले एंड शाइनी चमकदार हैं। एंड हाउ ब्रिलियंट आर योर आइज, और उसकी आंखें कितनी हैं, चमकदार, ब्रिलियंट, खूबसूरत हैं। सो ही आस्क हर, तो इसीलिए वो उससे कहता है टू स्टेप इनसाइड हिज पार्लर, कि वो वहां पर कुछ देर के लिए रुके। वेयर ही हैज अ लिटिल लुकिंग ग्लास, जहां पर एक देखने वाला छोटा सा शीशा लगा हुआ है, ग्लास लगा हुआ है। एंड द फ्लाई कैन सी हर सेल्फ, जिसमें फ्लाई अपने आप को देख सकती है। हाउ प्रेटी सी इज, की वो कितनी खूबसूरत है। ठीक है, अब सोच लो यहीं से उसका काम शुरू हो गया, फ्लाई का यहाँ से बहकना शुरू हो जाएगी। आगे देखिए, आगे इस स्टेंजा में क्या जो रियल मीनिंग है वो क्या कहना चाहता है राइटर हमारा, देखिए क्या कहता है, द फ्लाई, यानी जो फ्लाई है, दिस टाइम डिड नॉट डायरेक्टली डिक्लाइन हिज ऑफर, यानी अब इस बार उसने डायरेक्टली तरीके से मना नहीं किया है, उसने ये नहीं कहा है कि ओ नो नो सर, ये नहीं कहा है, उसने इनडायरेक्टली तरीके से डिक्लाइन किया है। सी इज वेरी प्लीज, यानी वो बहुत खुश हो गई थी, उसके बहकावे से उसने तारीफ कर दी झूठी, फिश स्पाइडर ने फ्लाई की। विद ऑल फ्लैटरी, यानी जितने चापलूसी वाले बर्ड थे उससे, जस्ट लाइक द स्पाइडर ही हैड होप्ड, यानी जिस तरीके से जो स्पाइडर था उम्मीद करता था, होप की थी उसने, आशा की थी कि इसको बहकाने की, तो वो काम कर गया उसका जादू, स्पाइडर का काम, अब जादू काम करने लगा है, यानी उसकी फ्लैटरी काम करने लगी है, किसके ऊपर, फ्लाई के ऊपर। सी सेज दैट, वो कहती है कि दाओ सी विल बी फ्लाइंग, कि अब वो उड़ रही है, ठीक है, यहाँ से जा रही है। ऑफ नाउ, अभी। सी विल कम विजिट द स्पाइडर सून, कि अब वो स्पाइडर को जल्द ही मिलेगी किसी दिन फिर, ठीक है। तो फ्लैटरी इज एन ओल्ड ट्रिक, की जो फ्लैटरी है, बहकावा है, चापलूसी जिसे बोलते हैं, ये चापलूसी एक बहुत ही पुरानी ट्रिक है, विच मैन यूज, जो आदमी यूज करता है, ठीक है, जो आदमी यूज करते हैं ऑन विमेन, विमेन के ऊपर, किसके लिए, टू ट्रैप देन, उनको बहकाने के लिए, ठीक है, ये बहुत ही पुरानी ट्रिक है, और जो यूज करता होगा उसे पता होगा। ठीक है, आगे देखिए, फॉल्स फ्लैटरी आर यूज, देखिए जो झूठा बहकावा है, फ्लैटरी चापलूसी है, वो यूज की जाती है किसके द्वारा, ऑफन, हमें प्राय, टू ट्रिक द वुमेन, यानी जो ट्रिक द विमेन, यानी जो औरतें हैं उनको ट्रिक करने के लिए, फंसाने के लिए। एंड द पोइट शोज हाउ द इनोसेंट फ्लाई स्लोली फॉलिंग फॉर द फॉल्स वर्ड ऑफ द स्पाइडर, अब यहाँ पर स्पाइडर दिखा रहा है, क्या दिखाता है, कि किस तरीके से वो इनोसेंट प्यारी बेचारी सी फ्लाई है, अब वो धीरे धीरे फॉलिंग, गिर रही है, पड़ रही है, किसमें, फॉर द फॉल्स वर्ड्स ऑफ द स्पाइडर, की जो झूठे फ्लेटरी वाले चापलूसी वाले वर्ड थे उसमें अब वो धीरे धीरे फंसने लगी है, कौन, स्पाइडर। इसी तरीके से जो वुमेन होती हैं वो भी आदमी के चक्कर में आ जाती हैं, यही पोइट कहना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए, स्टेंजर 5 में क्या कहता है, द स्पाइडर टर्न्ड हिम अबाउट, जो स्पाइडर है वो टर्न, घूम जाता है, चला जाता है। एंड वेंट इनटू हिज डेन, और अपने डेन में चला जाता है, डेन का मतलब कि बोलते हैं माद बोलते हैं, गुफा बोलते हैं, जहाँ उसका जाला बना हुआ था, जहाँ उसका पार्लर था, वहां चला जाता है। और क्या करता है देखिए, फॉर वेल ही न्यू द सिली फ्लाई, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था उस फिली फ्लाई, फ्लाई के बारे में, क्या, वुड सून कम बैक अगेन, कि बहुत ही जल्दी वापस आएगी। ठीक है, क्योंकि उसने तो फ्लैटरी वाली, उसने अपना जादू चला ही दिया था, वो काम करने लग गया था। सो ही वो बस सबटल बेब, अब वो क्या करने लग जाता है, जल्दी जल्दी अपना बेब बुनने लग जाता है, बेब का मतलब जाला बुनने लग जाता है, इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाई, एक छोटे से कॉर्नर में। ठीक है, आगे देखिए, एंड सेट हिज टेबल रेडी, और अपनी टेबल को रेडी कर लेता है, उसको पता है कि फ्लाई तो आएगी, यानी अब जो शिकार है उसने उसको दिखा दिया है चारा, तो अब जो शिकार है अब तो आएगा ही। टू डाइन अपॉन द फ्लाई, उसके ऊपर फ्लाई को खाने के लिए। ठीक है, डाइन अपॉन द फ्लाई, यानी जो टेबल है उसने लगा दी है, उसके ऊपर किसका डाइन करेगा, नाश्ता करेगा, खाएगा, फ्लाई को खाएगा, कौन, स्पाइडर। आगे देखिए, देन ही केम आउट हिज डोर अगेन, अब फिर वो दोबारा अपने डोर पर वापस आता है। एंड मैरली डिड सिंग, और बहुत ही खुशी खुशी गाने लग जाता है, क्या गाता है, अब देखिए आगे,
कम हीदर प्रेटी फ्लाई, कि आओ प्यारे फ्लाई विद द पर्ल एंड सिल्वर बिंग, तुम्हारे पर्ल मोती जैसे क्या है, यानी डायमंड जैसे आपके बिंग हैं, सिल्वर बिंग यानी सिल्वर बिंग मतलब डायमंड जैसे आपके सिल्वर कलर के बिंग हैं। ये गाना गाता है कौन, स्पाइडर बैक आता है। योर रोब्स आर ग्रीन, की जो तुम्हारे रोब्स हैं, तुम्हारे जो पर हैं जो छोटे छोटे, वो कैसे हैं, ग्रीन पर्पल के हैं। देयर्स अ क्रेस्ट अपॉन योर हेड, और कहता है कि तुम्हारे सर के ऊपर एक मुकुट सा लगा हुआ है, बहुत ही प्यारा है। क्रेस्ट मतलब एक मुकुट है आपके हेड के ऊपर, वो कहता है। आगे देखिए, योर आइज लाइक द डायमंड ब्राइट, और आपकी आंखें ऐसे चमकती हैं जैसे कि डायमंड एक हीरा जवाहरात चमक रहा हो। बट माइन आर डल एज लीड, वो कह रहा है कि मेरी आंखें तो इतनी डल हैं, इतनी भद्दी हैं जैसे कि एक लीड धातु होती है, उस तरह से। ये मेन ट्रिक होती है आदमी के किसी लड़की या औरत को क्या बहकाने की, कि वो अपने आप को तो बहुत ही खराब बताएगा, घटिया बताएगा, लेकिन लड़की को क्या बता देगा, बहुत ही खूबसूरत बताएगा। ये कौन कहना चाहता है, ये राइटर कहना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए जो रियल मीनिंग है। इन द स्टेंजा, इस स्टेंजा में यानी फिफ्थ स्टेंजा में, द कनिंग स्पाइडर न्यू, कनिंग स्पाइडर जानता है, क्या जानता था, कि देयर द फ्लाई विल सून कम बैक, क्योंकि जो फ्लाई है बहुत ही जल्दी वापस आएगी। क्यों वापस आएगी, एज द फ्लैटरी डिड वर्क, क्योंकि उसकी जो चापलूसी है वो काम कर गई। ही गोज इनसाइड एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अ सबटल वेब, अब वो जाता है अंदर और अपना सबटल वेब तैयार करने लग जाता है, उसको क्रिएट करने लग जाता है, बुनने लग जाता है। इन अ लिटिल कॉर्नर स्लाई, एक छोटे से कॉर्नर में। ही सेट्स हिज टेबल रेडी टू डाइन अपॉन द फ्लाई, और वो क्या करता है, अपनी टेबल को सेट करता है, किसके लिए, फ्लाई को उस पर खाने के लिए, डाइन करने के लिए। वंस सी कम्स वे, एक बार जब वो आएगी तब वो खाने के लिए तैयार करता है उसको, अपनी टेबल को। आगे देखिए, देन द क्लेवर स्पाइडर गोज आउट एंड स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग फुल ऑफ प्रेज, तभी क्या करता है, तभी जो क्लेवर स्पाइडर यानी चालाक स्पाइडर जाता है अपने दरवाजे पर और फिर से गाने लग जाता है, सॉन्ग फुल ऑफ प्रेज, यानी पूरी पूरी उसमें क्या करता है, यानी तारीफ करता है, झूठी तारीफ करता है, किसकी, फ्लाई की। ठीक है, आगे जो हिडन मीनिंग है, रियल मीनिंग जो राइटर है, पोइट है, वो कहना चाहता है क्या, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। कहता है कि ही सेज इस वंडरफुल थिंग्स अबाउट द फ्लाई, यानी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताता है कि इसके बारे में, फ्लाई के बारे में। ऑल द वाइल वेकनिंग, यानी उसको क्या, वेकनिंग हर, यानी उसको वापस बुलाने के लिए उसको अच्छी अच्छी चीज़ें उसके बारे में बताता है। क्या कहता है, बहुत खूबसूरत है, उसके पर ऐसे हैं वैसे हैं। आगे देखते हैं कि ही कॉल्स आउट द फ्लाई विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग, कि वो कॉल करता है, बुलाता है किसको, फ्लाई को, कैसे, विद द पर्ल एंड सिल्वर विंग वाली, हे फ्लाई तुम्हारे तो विंग कैसे हैं, पर्ल और सिल्वर हैं। ठीक है, ही से दैट, और वो कहता है कि, क्या कहता है, ही सेज दैट ही फाइंड्स हर रोब्स बॉडी, यानी उसकी जो बॉडी है कैसी है, टू बी ब्यूटीफुल कलर, यानी बहुत ही अच्छे अच्छे कलर से की है, आप ग्रीन एंड पर्पल, ग्रीन और पर्पल कलर की है। एंड आल्सो हैज अ क्रेस्ट, यानी जो क्रेस्ट का मतलब क्राउन, उसके मुकुट जो है उसके, अपॉन हर योर हेड, यानी किसके, फ्लाई के हेड पर, बहुत ही अच्छा है। ही एंड्स हिज फ्लैटरी बाय कंपेयरिंग हर डायमंड ब्राइट आइज टू हिज डल आइज, और अपनी जो फ्लैटरी को एंड करता है कैसे, कि एंड हिज फ्लैटरी बाय कंपेयरिंग हर डायमंड ब्राइट, यानी उसकी जो डायमंड ब्राइट आंखें बताता है, उसकी आंखें कैसी हैं, डायमंड ब्राइट है, यानी हीरे जैसी चमक रही हैं, और उसकी अपनी आंखों को क्या बताता है, डल बताता है, भद्दी बताता है। ठीक है, ये कौन कहता है, फ्लाइडर, जो जो स्पाइडर है वो फ्लाई को ये अपना बताता है। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही अच्छी पोइम है, आगे देखते हैं। देखिए इसमें और क्या कहना चाहता है, द पोइट शो, जहाँ पर जो पोइट है वो दिखाता है कि आ मेन यूज द फिजिकल अपीयरेंस, की मेन यहाँ अपना फिजिकल अपीयरेंस प्रकट करता है आप वुमेन का, टू फ्लेटर फ्लेटर उनको क्या, मतलब फ्लेटर करने के लिए, उनको बहकाने के लिए। एंड एंटीज हर एनफ टू मेक हर अप्रोच द मेन, और उनको क्या कहता है, उनको पर्याप्त मात्रा में उनको बहकाता है, किनको, यानी महिलाओं को, अप्रोच द मेन, की वो जिससे जो महिलाएं हैं वो आकर्षित हो जाएं, यानी अट्रैक्ट हो जाएं किसकी तरफ, मेल की तरफ। ठीक है, दिस वे द मेन, इस तरीके से मेन ट्रैप करता है वुमेन को,
इन अ वेव ऑफ फॉल्स टेम्पटेशन, और क्या फंसा लेता है अपने झूठे बेकाबे टेम्पटेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं जो हमारा 6th स्टेंजा है इसमें क्या कहना चाहता है राइटर। देखिए, alas alas, how very soon this silly little fly, कि अफसोस अफसोस कि कितनी जल्दी वो छोटी सी सिली बेवकूफ मक्खी जो फ्लाई होती है वो वापस आ जाती है। हियरिंग हिज बिली फ्लैटरिंग वर्ड्स, क्या सुनकर, कौन से उसके बिली और फ्लैटरिंग जो चापलूसी वाले वर्ड हैं झूठे, उनको सुनकर केम स्लोली फ्लैटिंग बाय, और क्या स्लोली धीरे धीरे फ्लैटिंग बाय यानी अपने पंख फड़फड़ाते हुए आ जाती है। विद बजिंग विंग्स, अपने जो पंख से बजिंग करती हुई यानी ये आवाज होती है करती हुई, सी हंग्स अलोफ्ट, और क्या आ जाती है वहां पर, देन हियर एंड नियर ड्रीव, और पास आती है और पास आ जाती है। थिंकिंग ओनली ऑफ हर ब्रिलियंट आइज, यह सोचते हुए कि उसकी आंखें कितनी ब्रिलियंट हैं, एंड ग्रीन एंड पर्पल ह्यू, और उसका जो बॉडी कैसी है, ग्रीन और पर्पल कलर की है। थिंकिंग ओनली, या सोचते हुए, थिंकिंग ओनली इफ हर क्रेस्ट हेड, कि उसका जो क्रेस्ट हेड है, पुअर फुलिश थिंग, कैसा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो क्या मानती है, पुअर फुलिश थिंग, वो छोटा सा फुलिश थिंग है। एट लास्ट, और अंत में वो क्या करती है, अब जंप्ड द कनिंग स्पाइडर, और बाद में उसके ऊपर क्या होता है, जो कनिंग स्पाइडर होता है वो जंप कर देता है, एंड फियर्सली हेल्ड हर फास्ट, और बहुत ही भयानक तरीके से उसको पकड़ लेता है, दबोच लेता है, कौन, स्पाइडर। ही ड्रैग्ड हर अप हिज बाइंडिंग स्टेयर, और बाद में क्या करता है, ही ड्रैग्ड, वो उसको खदेड़ कर ले जाता है कहाँ, हिज बाइंडिंग स्टेयर, अपने घूमे हुए जो उसका रास्ता होता है, कहाँ का, स्टेयर का, जाले में जाने का, उस पे उससे ले जाता है। इन टू हिज डिस्मल डेन, अपनी डिस्मल भद्दी सी जहाँ पर अंधकार है उस डेन में ले जाता है। विद इन हिज लिटिल पार्लर, अपने पार्लर में, बट सी नेवर केम आउट अगेन, जहाँ से वो कभी दोबारा नहीं वापस आ पाई। अब देखिए आगे इस स्टेंजा में क्या कहना चाहता है राइटर, देखते हैं। इन द सिक्स्थ स्टेंजा, द पुअर फ्लाई मीट्स हर ट्रेजिक एंडिंग, इस पे जो पुअर फ्लाई होती है वो अपने दुखदाई एंड से मिलती है, उसमें दुखदाई एंड हो जाता है उसका। ऑन हियरिंग द स्पाइडर्स बिली कनिंग फ्लैटरी वर्ड, क्या सुनते हुए, उसके कनिंग चालाक वाले फ्लैटरी चापलूसी वाले वर्ड को सुनकर, द फ्लाई कम्स बडिंग टुवर्ड्स द स्पाइडर्स वेब, फ्लाई फड़फड़ाते हुए बजिंग करते हुए अपने पंखों से आती है स्पाइडर के वेब की तरफ। सी कुड थिंक ऑफ नथिंग अपार्ट फ्रॉम ऑल प्रेसेस, यानी all praises said by the spider about her brilliant eyes and her crested head, यानी वो क्या कर रही है, वो मैरली तरीके से कुछ और नहीं सोच पा रही है, सिर्फ वही सोच रही है कि जो भी उसने स्पाइडर ने जो प्रेस की है उसकी तारीफ की है, क्या कहकर, कि उसका आंखें कैसी ब्रिलियंट हैं, उसका हेड जो क्राउन है वो कैसा क्रेस्टेड है, बहुत ही सुंदर है। यही मैं सोचती रहती कि वो कितनी सुंदर है, उसे पता ही नहीं था कि उसकी आंखें इतनी सुंदर हैं, उसका बॉडी इतनी सुंदर है कि उसके हेड यानी हेड पर एक क्राउन भी लगा है, कितना सुंदर है, यही उसी चक्कर में वो बर्बाद हो जाती है, मतलब कौन, फ्लाई। आगे, सी डिड नॉट इवन नो, यानी वो नहीं जानती थी इस बारे में, दैट सी इज अबाउट टू गेट इनसाइड अ ट्रे, कि वो इस कहाँ जा रही है, वो बहकावे में आ रही है। हर हेड इज फिल्ड विद ऑल द फॉल्स प्रेसेस, क्योंकि उसका जो हेड था, दिमाग था, वो पूरी तरीके से भर चुका था, किससे भर दिया गया था, झूठी प्रेस से, झूठी तारीफ से भर दिया गया था, किसके द्वारा, स्पाइडर के द्वारा। अब वो इससे बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। आगे देखिए क्या है, आगे क्या कहना चाहता है, कि एज सुन एज, कि सी अराइव्स एट द वेब, यानी जैसे ही वो वेब में यानी उस जाले में आती है, द स्पाइडर फियर्सली हेल्ड हर फास्ट, यानी जो स्पाइडर बहुत ही चालाकी तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से उस पर टूटता है और उसको पकड़ लेता है, एंड ड्रैग्स, उसको घसीट कर ले जाता है कहाँ, इनटू हिज डिस्मल अनफॉर्चुनेट डेन, यानी अपनी डिस्मल जो जहाँ पर उसने बहुत सारे ऐसे फ्लाई जैसे इंसेक्ट को मारा था उसमें ले जाता है, एंड एंड्स द फ्लाइज लाइफ, और एंड कर देता है फ्लाइज की लाइफ को, अंत कर देता है उसको, उसको भी मारकर खा जाता है। दिस इज वॉट हैपेंस, ये ऐसा होता है, व्हेन अ वुमेन, जब एक वुमेन
पेज हीट्स जब ध्यान देने लग जाती है टू अ मेंस फॉल्स इंटिसमेंट, यानी जो झूठे बहकावे होते हैं आदमी के किसके वुमेन के लिए, उसमें जब फंसने लग जाती है, फंस जाती है। एंड फेक प्रेसेस कैसी होती है, फेक प्रेसेस होती हैं, झूठी, काउंटरफीट, स्प्यूरियस, ये क्या फॉल्स प्रेसेस, झूठी, ये क्या होती हैं, प्रेसेस होती हैं उसकी, आप क्या कहते हैं उसको, तारीफें होती हैं, उसमें जब फंस जाती है तो she is trapped in a spell from where she is unable to recover and hence meets her death as in the case of the fly। और वो she is trapped, वो फंस कर रह जाती है in a spell from where, और अपने आप को वहीं पर स्पेल करती है from where, जहाँ से she is unable, जो अयोग्य रहती है, unable रहती है to recover, जो अपने आप को दोबारा निकालने से वहां पर असहाय हो जाती है, कभी रिकवर ही नहीं कर पाती, ठीक है, उस जहाँ से वो, जहाँ पर वो फंस जाती है। एंड फिर क्या होता है, एंड हैंस मीट्स हर डेथ, और अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। एज इन द केस ऑफ फ्लाई, जैसे कि जो केस है फ्लाई का, जैसे कि फ्लाई अपने एंड डेथ को प्राप्त होगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, इसी तरीके से महिलाएं, गर्ल्स, औरतें जो हैं ये अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। जिस तरीके से स्पाइडर फ्लाई को बहकाता है, उसी तरीके से मैन वुमेन, गर्ल्स को बहकाता है। ये कौन कहना चाहता है, यही राइटर कहना चाहता है। आगे देखिए, आगे देखिए, जो हमारा 7th स्टेंजा है, इसमें क्या कहना चाहता है, देखिए, एंड डियर लिटिल चिल्ड्रन, हे प्यारे बच्चों, अब जो नसीहत देना चाहता है, जो अपना मैसेज कन्वे जो करना चाहता है राइटर, वो क्या करना चाहता है, एंड नाउ डियर लिटिल चिल्ड्रन, हे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, हु मे दिस स्टोरी रीड, कि जो भी इस स्टोरी को पढ़ता है, टू आइडियल, जो आइडियल होता है, या फिर सिली फ्लैटरिंग वर्ड, जो आइडियल यानी बेवकूफ़ी वाले वर्ड होते हैं, सिली फ्लैटरिंग जो वर्ड होते हैं, आई प्रे यू नेवर गिव हीड, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये राइटर कहता है कि कभी भी उन पर ध्यान मत देना, ठीक है, जो भी तुमसे फ्लैटरी वाले वर्ड, तुम्हारी झूठी प्रेस करे, तारीफ करे, तुम्हें किसी चीज़ का लालच दे, ठीक है, तो आप उसके बहकावे में मत आना। और क्या कहता है आगे, अनटू एन एबल काउंसलर, किसी की बहकावे, झूठे जो काउंसलर होते हैं, झूठी बुराइयों वाले, ठीक है, वो आपको झूठी प्लेटरी में फंसा ले, क्लोज हार्ट एंड ईयर एंड आइज, आपको कहाँ ले जाए, अपने हार्ट के पास, अपनी आइज के पास ले जाए, ठीक है। वो क्या क्या कहता है आगे, और क्या कहना चाहता है, एंड टेक अ लेसन, और सीखो फ्रॉम दिस स्टोरी से, ऑफ द स्पाइडर एंड फ्लाई, जो भी स्पाइडर और फ्लाई की स्टोरी में हुआ है, इसी तरीके से कैसा होता है, यानी ये वीमेन के साथ होता है, किसके साथ होता है, वीमेन के साथ होता है। और ये मोस्टली खूंखार जो हमारे समाज के भेड़िए हैं, ठीक है, जो मेन यानी आदमी को बताया गया है, मेन को किसने बताया है, राइटर ने, कि उनकी शिकार हो जाती हैं प्यारी प्यारी, जो प्यारी जो बेचारी इनोसेंट गर्ल्स या फिर वीमेन होती हैं, इनके शिकार खूंखार जो भेड़िए होते हैं, सबकी बात नहीं, जो खूंखार भेड़िए होते हैं उनके शिकार हो जाती है। यही कहना चाहता है। देखिए, इन द फाइनल स्टेंजा ऑफ द पोइम, इस फाइनल स्टेंजा में पोइम के, द पोइट डायरेक्टली कन्वर्स विद द रीडर, कि डायरेक्टली तरीके से अब जो राइटर है, जो पोइट है, वो कन्वर्स, बातचीत करता है रीडर से, हम लोगों से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। सी सेज, वो कहती है कि द चिल्ड्रन है, प्यारे बच्चों, हु विल बी रीडिंग दिस पोइम, की जो भी पढ़ रहा होगा इस पोइम को, नॉट टू पे एनी अटेंशन, कि कोई भी ध्यान ना दे आइडियल स्लीप फ्लैटरिंग वर्ड्स, जो चापलूसी वाले वर्ड होते हैं उनके ऊपर, किसी की भी चापलूसी वाले वर्ड के ऊपर ध्यान ना दे। और क्या कहते हैं, सच बर्ड्स ऐसे बर्ड विल ओनली मेक पीपल, की वो पीपल को क्या करेंगे, मेजरेबल लेटर ऑन सो, यानी वो क्या करेंगे, ध्यानीय बना देंगे। और लेटर में क्या होगा, ऑन सो इट्स बेटर टू अवॉइड इट फ्रॉम द बिगनिंग, वो कह रहा है कि इससे अच्छा यही है कि शुरुआत से ही इनको क्या करना शुरू करो, अवॉइड करना शुरू करो, जिससे कि तुम बच पाओ, सेफ रह पाओ, ठीक है। आगे देखिए, तो इसमें क्या है, वेन एवर देयर इज एनी एबल काउंसलर, यानी कभी आपको कोई एबल काउंसलर यानी मिले, आपको बहकाने वाला, क्या कहते हैं, पर्सन हु प्रीच बैड थिंग, यानी जो आपको बुरी बातें बताए, वन शुड केयर नॉट टू लिसन, किसी को भी केयर रहना चाहिए कि उनको सुनना नहीं चाहिए, अब हमको केयरफुली तरीके से उनको नहीं सुनना है, ठीक है। एंड पे नो अटेंशन एट ऑल, और बिल्कुल कोई भी अटेंशन नहीं डालना है उनके ऊपर। सी फर्दर से, जो यानी जो राइटर है वो आगे भी कहती है कि दैट द टेल ऑफ द स्पाइडर एंड द फ्लाई शुड एक्ट एज अ मोरल लेसन फॉर एवरीवन टू बी केयरफुल इन फ्यूचर, इन द फ्यूचर, वो कह रही है
जो इसकी राइटर है वो क्या कहती है कि जो फ्लाई और जो स्पाइडर फ्लाई की जो कहानी है वो इसको मोरल तरीके से इस लेसन को लेना चाहिए फॉर एवरीवन को, कि इसमें केयरफुल रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, अपने फ्यूचर में रहना चाहिए, इस तरीके से जो राइटर हमको बताती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो आगे कंक्लूजन में क्या कहती है राइटर, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। थ्रू दिस चिल्ड्रंस पोएम, यानी इस जो बच्चों वाली पोएम के जरिए द पोइट टीच द रीडर्स, की जो पोइट है वो टीच करती है, बताती है रीडर्स को, सिखाती है अ वेरी वैल्यूएबल लेसन, एक बहुत ही प्यारा सा और मूल्यवान लेसन, प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बात बताती है इसमें, कि विच इज अप्लीकेबल टू बोथ द चिल्ड्रन एंड द अडल्ट, यानी जो अप्लीकेबल है किसके लिए, अडल्ट जो बच्चे होते हैं और जो हमारे प्रौढ़ यानी जो जवान हो जाते हैं उनके लिए भी एक एक सबक का जरिया है, सीखने का लेसन है ये। क्या सी सेज आगे कहते हैं, सी वन शुड नेवर गिव इनटू द फ्लैटरी, वो कह रहा है कि कभी भी किसी को अपने आप को समर्पित नहीं करना है फ्लैटरी में, किसी की चापलूसी में, एंड फॉल्स वर्ड, जो झूठे वर्ड होते हैं लोगों के उनमें, एज द मीन नथिंग, जिनका कोई भी मतलब नहीं होता है, यानी जो वर्ड लोग चापलूसी करते हैं उनका कोई मतलब नहीं होता है सिवाय नुकसान के। मैन हैव बीन ट्रैपिंग वीमेन, कि जो मैन है वो करता रहा है किनको, वीमेन को, सेंचुरीज यानी फॉर सेंचुरीज। वो कह रही है कि राइटर कहती है कि जो आदमी हैं वो वीमेन को सेंचुरी सदियों से बहकाते हुए चले आ रहे हैं, विद फॉल्स वर्ड, झूठे शब्दों से, झूठी प्रेस यानी झूठी तारीफ से, एंड इट हैज डन नथिंग बट हार्म, ये कुछ नहीं देती उनको सिवाय नुकसान के। तो आई होप फ्रेंड आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से ये पोइम समझ में भी आ गई होगी। मैंने लाइन टू लाइन समझाया और बहुत ही हिंदी में एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन किया है। तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें, और जो भी आपके फ्रेंड हैं आपकी क्लास में, जिस भी स्टूडेंट के जिस जिस क्लास में इस पोएम को दिया गया है, प्रिस्क्राइब की गई है, आप उसको शेयर करें और उसको बोलें कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। और मैं जिस तरीके, अगर और भी आपको रिकमेंड है किसी भी पोएम की हिंदी में एक्सप्लेनेशन के लिए, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट लीव करें, जिससे मैं आप भी और भी पोएम को एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।